रविवार को संसद में पेश हुआ बजट 2026 महज आय व्यय का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का नया मैदान बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए नेताओं ने इसे भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब बताया। सरकार का दावा है कि यह बजट ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखता है, लेकिन इसी बजट ने विपक्ष को सरकार पर सीधा हमला बोलने का मौका भी दे दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बजट देश के असली संकटों से आंख मूंदे हुए है। न युवाओं के हाथ में नौकरी है, न किसानों को राहत और न ही मैन्युफैक्चरिंग को संजीवनी। उनके इस हमले का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखे अंदाज में दिया और विपक्ष को फैक्ट के साथ बात करने की चुनौती दे डाली। बता दें कि बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोथ बनाम ग्राउंड रियलिटी की बहस खुलकर सामने आई। सेमीकंडक्टर मिशन, रियल अर्थ कॉरिडोर और एमएसएमई पर जोर के बीच कई राज्यों ने खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप भी लगाया। सवाल यही है, क्या बजट 2026 वाकई भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा या यह सियासी दावों और आरोपों की जंग बनकर रह जाएगा। दर्शकों, जानकारी दे कि देश की संसद में रविवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया तो सत्ता पक्ष की बेंचों पर तालियों की गूंज थी और विपक्ष की कतारों में सवालों की बौछार। बजट पेश होते ही साफ हो गया कि ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष की पटकथा भी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं ने इस बजट को विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला रोड मैप बताया। सरकार का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रोथ की ये तस्वीर जमीन पर भी उतनी ही चमकदार है? जानकारी दें कि बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष खासकर राहुल गांधी के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने असली संकटों से आंखें मूंद ली है। युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है, निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और किसान लगातार संकट में है। ऐसे में दर्शकों, इस पर वित्त मंत्री का जवाब भी सीधा लेकिन सख्त था। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर किसी के पास फैक्ट्स है तो वो सामने रखे। राजनीतिक तौर पर आलोचना करनी है तो स्वागत है। तो वही दर्शकों, वित्त मंत्री ने दो टूक कहा है कि सरकार ने उन सेक्टर्स पर फोकस किया है जो वैश्विक दबाव से जूझ रहे हैं। एमएसएमई, टेक्सटाइल, लेदर, ग्रामीण रोजगार, किसान, वैल्यू एडिशन और महिला उद्यमिता। सरकार का दावा है कि बजट का असली लक्ष्य है आम आदमी को वैश्विक अस्थिरता से बचाना। दर्शकों, सीतारमण के मुताबिक सरकार ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर जोर दे रही है ताकि लंबे समय में प्रोडक्टिविटी बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। तो वही दर्शकों, बजट का सबसे हाईटेक चेहरा सामने आया सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वित्त मंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपए, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर खास फोकस और 40,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बता रही है। इतना ही नहीं, रियल अर्थ मटेरियल को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि भारत को मैग्नेट और हाई टेक मटेरियल के लिए विदेशी निर्भरता से छुटकारा मिल सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मुकर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया। उनका कहना है कि किसानों के लिए एमएसपी पर कोई ठोस फैसला नहीं है, न युवाओं के लिए रोजगार का भरोसा, न उद्योगों और टैक्स में राहत। यानी पंजाब की उम्मीदें एक बार फिर खाली रह गई। तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बजट को ही दिशाहीन बता दिया। ममता का आरोप है कि बंगाल को एक पैसा नहीं मिला और 3 कॉरिडोर की बातें सिर्फ खोखले वादे हैं।
वही आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बजट में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बातें तो हो रही है, लेकिन देश की विशाल युवा आबादी के लिए वास्तविक नौकरी कहाँ और कैसे पैदा होगी, इस पर बजट चुप है। बिहार के लिए भी निराशा कम नहीं। बाढ़ प्रबंधन, पुनर्वास और सिंचाई जैसे पुराने और गंभीर मुद्दों पर किसी विशेष पैकेज का न होना एक बार फिर केंद्र राज्य टकराव को हवा दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल यही है, क्या ये बजट वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह ये भी जमीनी हकीकत से दूर एक और दावा बनकर रह जाएगा। फिलहाल सरकार ग्रोथ की कहानी सुना रही है, विपक्ष ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और देश देख रहा है आंकड़ों की जंग बनाम आम आदमी पार्टी की जंग। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।